हेलो फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ आपको कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप एंड ज्योमेट्री, उसकी आकृति और उसकी ज्यामिति में क्या फ़र्क होता है। जनरली आपने देखा होगा कि जितने भी प्रकार के अपन, जैसे किसी भी एक मैन का ले लिया जाए, आदमी का ले लिया जाए, तो आदमी एक पतला है, एक मीडियम है और एक बहुत मोटा है। बायोलॉजी की दृष्टि से देख लिया जाए तो इनकी ज्यामिति एक जैसी होगी, परंतु इनका आकार या आकृति जो आपके दिमाग में इसका फिगर बनेगा वो फिगर अलग अलग होगा। उस हिसाब से आप उसका आइडेंटिफिकेशन करते हो। ठीक इसी प्रकार से अपने पास में कोई भी मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, उसकी आकृति कैसी है और जबकि उसकी ज्योमेट्री कैसी है, और इनमें शेप एंड ज्योमेट्री में फ़र्क क्या है, मॉलिक्यूल की आकृति और उसकी ज्योमेट्री में फ़र्क क्या है। कुछ एग्जाम्पल लेकर के ये अपन डिटेल देखते हैं इसकी। ये आपने ले लिया इसकी आकृति और ज्योमेट्री यानी इसकी ज्यामिति। ज्यामिति क्या है अपन देख लेते हैं, इसके अंदर क्या डिफरेंस रहता है। एक्चुअली शेप तो क्या रहता है कि सेंट्रल एटम से जो दूसरे एटम बॉन्डेड है, उन बॉन्डेड एटम्स को मिलाने से जो अपने को स्ट्रक्चर प्राप्त होती है उसको बोला जाता है शेप। केंद्रीय परमाणु से बंधित जितने भी परमाणु हैं उन परमाणुओं को आपस में, उन बिंदुओं को जब जोड़ा जाता है तो उनको जोड़ने से जो संरचना प्राप्त होती है उसको बोला जाता है उसकी आकृति। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है और इधर की साइड में हाइड्रोजन है और इधर की साइड में हाइड्रोजन है। सेंट्रल एटम, इसमें ऑक्सीजन है तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन से जब अपन इनको जोड़ेंगे, ये बॉन्ड ये और ये मैंने जोड़ दिया, तो ये जो इसको प्राप्त हुई है ये इसकी आकृति या इसका शेप कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री क्या है, ये जो मॉलिक्यूल आपने देखा, इस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, इस सेंट्रल एटम के सराउंड में, उसके चारों तरफ में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके अरेंजमेंट को ज्योमेट्री बोला जाता है। ज्योमेट्री इज द 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम। जो केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकृत कक्षकों की व्यवस्था को बोला जाता है ज्योमेट्री। तो इसके अंदर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और इस सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का संकरण इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर संकरण इसका sp3 संकरण है। तो sp3 संकरण में टोटल संकृत कक्षक कितने हो गए, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 4, क्योंकि इसमें अंदर 1s और 3p ने पार्टिसिपेंट किया, तो जितने पार्टिसिपेंट करते इतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए 4। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के चारों ओर किस प्रकार से रहेंगे, ये सेंट्रल एटम के किस प्रकार से रहेंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस प्रकार से, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। इस प्रकार से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो ये इसकी कहलाएगी ज्योमेट्री, यानी कि ये इसको यदि मैं मिलाता हूं तो इसकी ज्योमेट्री प्राप्त होती है। ये यहाँ से ये इस प्रकार से ये कहलाती है इसकी ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री कौन सी प्राप्त हुई है, ये ज्योमेट्री अपने को जो प्राप्त हुई है, इस ज्योमेट्री का नाम है चतुष्फलकीय ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय ज्योमेट्री। और इसका जो बॉन्ड एंगल यहाँ जो प्राप्त हुआ वो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट होगा। बट क्या ये चतुष्फलकीय है, ये चतुष्फलकीय नहीं है। इसको अपन क्या बोलेंगे, या तो वी शेप बोलते हैं या बेंट बोलते हैं। वी शेप या बेंट शेप का है ये। तो अब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आपने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल का शेप है वो तो वी शेप है, जबकि इस वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। तो इस प्रकार से ये इनमें डिफरेंट हुआ कि शेप क्या होता है और ज्योमेट्री क्या होती है। वापस देखिए, शेप क्या है, सेंट्रल एटम से अटैच्ड जो एटम है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए दूसरे परमाणु हैं, उनके बंधों को आपस में जोड़ा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो कहलाती है आपको शेप। वेयर इज ज्योमेट्री क्या है, 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो है उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उन हाइब्रिड ऑर्बिटलों का अरेंजमेंट किस प्रकार से है वो कहलाता है ज्योमेट्री।
अब ये डिफरेंट किस वजह से हुआ? ये डिफरेंट जो होता है, ये जो अलग अलग आई है, ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग आता है, इन अलग आने का रीज़न होता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यदि सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम पर कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो बिकॉज ऑफ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उनका शेप एंड ज्योमेट्री अलग अलग आ जाते हैं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल जब भी आप लिखा हुआ देखते हो, इस प्रकार से दो डॉट इसके ऊपर दिखते हैं, पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, तो ये क्या है? लॉन पेयर 1 और लॉन पेयर 2। यानी वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास में दो लॉन पेयर रहते हैं, और बिकॉज ऑफ दीज लॉन पेयर, इस लॉन पेयर और इस लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, इस लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, इधर भी इस लॉन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, जिससे उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है, यानी कि हिंदी में कहे आकृति में विकृति आ जाती है। आपको डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री प्राप्त होती है, और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री को ही शेप बोला जाता है। अब ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होने का क्या रीज़न है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और अपने को डिस्टॉर्टेड जो ज्योमेट्री प्राप्त होती है उसी को शेप बोला जाता है। केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण उसकी आकृति में विकृति आ जाती है, जिससे उसकी ज्यामिति और आकृति भिन्न प्राप्त होती है, और इस प्रकार से अपने को विकृत ज्यामिति प्राप्त होती है, और उस विकृत ज्यामिति को इसकी आकृति या शेप बोला जाता है। और ये बिकॉज ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। किसी भी मॉलिक्यूल के पास में यदि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री और उसका शेप सेम होगा। ये मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूँ कि यदि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा। जब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उसकी ज्योमेट्री और उसका शेप होगा सेम होगा, बॉन्ड एंगल भी सेम होगा। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। मैंने लिया एक मॉलिक्यूल CH4। CH4 में हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का sp3। अब इसकी शेप की बात करें तो कार्बन का शेप ये रहेगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये शेप हो गया, अपने को जो प्राप्त हुआ है वो है चतुष्फलकीय। ये चतुष्फलकीय शेप प्राप्त हो गया अपने को। तो ये इसका शेप और इसकी ज्योमेट्री की यदि मैं बात करूं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री आप जानते हो कौन सी होती है? चतुष्फलकीय होती है। यानी कि कुल मिलाकर के इसकी ज्योमेट्री भी चतुष्फलकीय प्राप्त हुई है, और इनकी शेप है वो भी चतुष्फलकीय, दोनों ही चतुष्फलकीय। ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। यहाँ पर भी बंद कोण, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ये टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल। तो ये दोनों एक जैसे क्यों हुए? ये एक जैसे इसलिए हुए क्योंकि इनके पास में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था। ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास में, या ये कार्बन है, इस कार्बन के पास में कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है। और जब लॉन पेयर नहीं होता है तब उसकी शेप और उसकी ज्योमेट्री सेम प्राप्त होती है। ठीक है, ये डिटेल समझाई गई है VSEPR थ्योरी के अंदर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो गिलेस्पी और नाइहोम द्वारा दी गई, उसके अंदर इसकी डिटेल बताई गई है। तो ये मैंने एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन दी कि शेप और ज्योमेट्री अलग कब होती है और सेम कब होती है। तो वापस देख लेते हैं अपन, अलग कब होगी? बिकॉज ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसकी ज्योमेट्री होगी वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री प्राप्त होती है, जिसको अपन शेप के नाम से जानते हैं। और यदि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री दोनों एक जैसे प्राप्त होते हैं, तो यानी कि उसका शेप और ज्योमेट्री में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं होता है। ये इसकी कुछ बात थी कि शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंट होता है। थैंक यू।